हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 11वीं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इन्हें आपको ज़रूर पढ़ के जाना है और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 में है सही विकल्प चुनिए। अ नंबर है सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है, इसमें सार्थक अंक क्या है? तो चौथा जो दिया है 2 इसका सही आंसर है। ब नंबर है निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक है? तो O की घात में -2 होगा, उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी। स नंबर अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, जो पहले नंबर पर दिया है, आपको याद रखना है। द नंबर है CHCl3 का सामान्य नाम है, तो क्लोरोफार्म हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसको याद रखना आपको। ये आपके खाली स्थान में भी आ सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, सही जोड़ी में या सत्य सत्य या एक शब्द वाक्य में उत्तर, तो इनको आपको तैयार करके जाना है। रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ नंबर है शुद्ध जल की मोलरता तो 55.6 होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55.6 इसका सही आंसर है। F कक्षकों की संख्या 7 होती है, याद रखना है। बम कैलोरी मीटर का मापन ΔE, ये इसका सही आंसर है। ड्यूटेरियम के खोजकर्ता यूरे हैं, तो यहाँ पे देखिए यूरे दिया हुआ है। भारी जल का अणुभार 20 होता है, इसको भी पढ़ के जाना है। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए है, 2 कॉलम दिए हैं, तो इसको समझिए। केल्विन ताप का मात्रक होता है, तो इसका तीसरा जो दिया हो जाएगा। निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो इसका ये हो जाएगा पहले नंबर H2P6। शून्य pH मान वाला विलयन उदासीन होता है। सबसे कम क्षारीय धातु बेरिलियम है, याद रखना है। समूह 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये जो बचा हुआ है NH2NP2, तो ये इसका सही आंसर है। ये आपके तीसरे प्रश्न जो सही जोड़ी थी इसके आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसका अ नंबर है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का व्यंजक लिखिए, तो इसका हो जाएगा ΔN ΔP इज ग्रेटर देन, बराबर भी हो जाएगा H/4π के, तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का व्यंजक है। ब नंबर है मानव के रुधिर यानी रक्त का pH मान क्या होता है? तो 7.4 हो जाएगा मानव रक्त का pH मान। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। द नंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो बेंजीनोइड कहते हैं, बेंजीनोइड। ये ई नंबर पे एक IUPAC नाम बताना है, यहाँ पे जो बना हुआ है इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 मेथिल 4 एथिल हेक्सेन, ऐसा यदि आता है तब, बाकी आप IUPAC तैयार करके जाइए। तो ये आपके जो वस्तुनिष्ठ थे कुछ हमने कराए। इसके आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड हैं। पाउलिक अपवर्जन नियम, इसको पढ़ लेना आपको। P कक्षक को चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। Al व C के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। श्रृंखलन की परिभाषा लिखिए। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के कक्षा 11वीं के। प्रश्न है एल्केन के प्रथम 4 समजात यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। वुड्स अभिक्रिया लिखिए, इसको भी पढ़ लेना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधियां हैं? सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? इनको पढ़ के जाइए आप। द्रव्य के द्वैत व्यवहार को समझाइए। अफवाहु शब्द का क्या अर्थ है? अफवाहु का नियम भी लिखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है? इसमें कितने आवर्त व समूह? संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना है और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है। कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको 12th जाना है। 12th में आपको अपने से तैयारी करनी पड़ेगी, खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए अपनी तैयारी करिए। ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी करिए।